वेलकम बैक। अभी हमने लेट सपोज यहाँ पे मैं कहता हूँ कि ना मेरे पास स्पेस ही कम है, फिट नहीं आ रहा है और मैं ये नाम जो है वो इसी सेल में शो करना चाहता हूँ और यही सेम विड्थ होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे रैप टेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा, लेकिन मैं फिर वर्टिकली कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता। यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा या इसको नीचे करूंगा, ठीक है। ये फादर नेम आ गया, इसको मैं अभी कर देता हूँ कि ये ऊपर। अभी ये ऊपर कैसे जाएगा, आप यहाँ पे अलाइन टॉप पे कर देंगे, ये आपके पास टॉप अलाइन कर देंगे, ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये इस हवाले से अगर कोई टेक्स्ट आपको इटैलिक करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। कोई चीज़ इंपॉर्टेंट या हाईलाइट करना चाहते हैं, इटैलिक कर दें, अंडरलाइन भी यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये छोटी बेसिक चीज़ें हैं। उसके बाद कोई परसेंटेज आप अप्लाई करना चाहते हो, लेट सपोज ये है, मैं यहाँ पे परसेंट अप्लाई करना, तो ये जब परसेंट परसेंट अप्लाई कर देते हो तो आपके पास वो 100 से मल्टीप्लाई भी होता है, 100 से डिवाइड होता है, तो वो ऑलरेडी परसेंट का साइन है, ठीक है। लेट सपोज हमारे पास एक कोई फाइल है, ये हमारे पास, ये मैंने नाम लिखा हुआ है, या मैं इसको कर देता हूँ, ये जो टोटल है ना, टोटल को मैं थोड़ा सा अच्छा लुक नहीं दे रहा है कि यहाँ खाली सेल पड़े हो और टोटल यहाँ पे लिखा। मैं इसको क्या कहता हूँ, टोटल सेमेंट, इसको सिलेक्ट कर देता हूँ और मर्ज सेल कर देता हूँ, अलाइनमेंट के अंदर मर्ज सेल कर देता हूँ। ये मर्ज सेल हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये राइट अलाइन हो जाए, ये राइट अलाइन हो गया, ठीक है। तो टोटल टोटल बजट लिख दे या जो भी लिख देते हैं, बजट लिख दें यहाँ पे, ठीक है। ये आपके पास टोटल बजट आ गया। उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी है आपके पास, कि आप यहाँ से लेट सपोज ये आप सिलेक्ट करें यहाँ से, ठीक है। नेट सैलरी वालों को यहाँ से आप क्या कहते हैं, कंडीशनल रूल सेल्स ग्रेटर देन वन दिस टॉप टॉप 10 आइटम, ठीक है। ये आप टॉप 10 में से टॉप 3 कर दें, कम कर दें क्योंकि पास आपके पास टॉप टॉप 3 कर दे, ओके। तो टॉप 3 में ये आ गया कि जिसकी नेट सैलरी ज़्यादा है वो टॉप 3 में आ जाए। ये आपने देखना होता है। लेट सपोज आपके पास 200 300 500 या जितना भी डेटा आपके पास होता है, उनमें से आप किसी का रिजल्ट निकालना चाहते हो, जो टीचर हजरात हैं जो किसी भी रिजल्ट बना रहे हैं, रिजल्ट कार्ड बना रहे हैं, तो वहाँ पे उन्होंने पोजीशन होल्डर्स या टॉप 10 को ढूंढना है, तो वो इसी कंडीशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। या आप सिलेक्ट करें या इसी सेल को पूरा आप सिलेक्ट कर दें, यहाँ पे कंडीशन पे जाए, टॉप वाले रूल पे जाए और टॉप परसेंटेज के हिसाब से भी जा सकते हैं आप, यहाँ से जाए। मैं मुख्तलिफ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि आप लोग इसको लर्न करें, ठीक है। तो ये आप टॉप टॉप के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास बेहतरीन कंडीशन है। यहाँ पे जाएंगे, टॉप रूल वाले टॉप 10 आइटम्स बार भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। उसमें जो जो सबसे ज़्यादा है उसका बार इस्तेमाल करेगा, ये भी है। लेकिन ये आप स्केल कलर, ये भी इस येलो येलो रेड उस हिसाब से आइकन के हिसाब से भी कर सकते हो कि ये कौन सा है। टॉप जो मुख्तलिफ आपके अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, न्यू रूल भी आप कर सकते हो, ठीक है। फॉर्मेट आल्सो बेस्ड ऑन दिस टू कलर्स दिस, ये अपने हिसाब से भी आप सेट कर सकते हो। तो ये हमने सारे कर दी। यहाँ पे इसमें आप, ठीक है। तो ये अपने लेट सपोज ये मेरे पास, इसका मैं थोड़ा स्टाइल चेंज कर देता हूँ ये, तो ये इस हिसाब से अपना स्टाइल कर रख सकते हो, ठीक है। तो मैं कंट्रोल जी करके वापस आता हूँ, मुझे नहीं पसंद है। हाँ, लेट सपोज यहाँ पे मैं आ जाता हूँ कि किसी जगह पे मैंने कॉलम ऐड करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इंसर्ट करूँगा, ये हमारे पास कॉलम आ गया। कंट्रोल जी करूँगा, मुझे नहीं चाहिए। यहाँ से मैं कोई कॉलम डिलीट भी कर सकता हूँ, डिलीट सेल डिलीट कॉलम कर दिया, लेकिन मैं नहीं करता हूँ डिलीट। अगर किसी ने करना हुआ तो, ठीक है, इंसर्ट कॉलम ये ऑप्शन आपके पास मौजूद है, ठीक है। ऑटो फिल, आप जब यहाँ पे राइट क्लिक कर जाते हो, सेम फार्मूले को आप वो कर सकते हो। F7 से आप इसके स्पेल चेक कर सकते हो। जावेद, अभी तो मेरे पास ये प्रॉपर नाउन्स है तो मैं इसको इग्नोर कर देता हूँ, इग्नोर कर देता हूँ। लेकिन F7 से आप जिसका जहाँ जहाँ मसला आता है ना, वो आपको नेक्स्ट करेंगे या चेंज करेंगे या उस हिसाब से, या आप इसको कहते हो ना
इग्नोर इग्नोर कर दे तो अगले का बता देता, इग्नोर कर दे, इग्नोर कर दे। तो ये चीज़ें हैं कि आप अपने स्पेल भी F7 से चेक कर सकते हो, ठीक है। तो इसके अलावा आपके पास इंसर्ट में जाते हैं कि होम के ऑलमोस्ट हमने सारे कमांड उसमें कर दिए। ये लेट्स सपोज यहाँ पे मैं लगा देता हूँ फिल्टर, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ फिल्टर। इनमें से फिर ठीक है, जो भी आप लेके आएंगे उसको ओके करेंगे। इसको ऑफ कर दें। तो यहाँ से अपने फिल्टर लगा के अपने कमांड या जेड डेटा को आप यहाँ से सर्च आउट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम इंसर्ट में जाते हैं। इंसर्ट में आप किसी भी किस्म की यहाँ पे शेप डाल सकते हैं जो आपकी ज़रूरत के मुताबिक। अगर कोई सी भी टाइप के या किसी टेबल को बनाते हो तो ये स्क्रीनशॉट आप डाल सकते हैं कि कोई स्क्रीनशॉट यहाँ पे लेना चाहते हैं तो आप, ठीक है। अभी तो मेरे पास ये यहाँ पे आपकी कोई किसी भी इसको स्क्रीनशॉट ले लें और ये यहाँ पे आप फिट कर सकते हैं, लेकिन ये मेरी ज़रूरत नहीं है, जस्ट लर्निंग पर्पज़ है। तो मैं बार बार इसलिए इस चीज़ को टच करके वापस जा रहा हूँ कि आप उसको लर्न आउट करें, ठीक है। स्मार्ट ये है, स्टोर्स वगैरह है इसमें। ग्राफ को फिलहाल मैं नहीं टच कर रहा हूँ। हेडर फुटर को आप मैं टच कर रहा हूँ। टेक्स्ट बॉक्स की भी ज़रूरत नहीं है इसमें इतनी। हेडर फुटर आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। ETS में कर देता हूँ। ये आपके पास हेडर फुटर आएगा किसी भी प्रिंट में। आप यहाँ पे हेडर फुटर ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। ये आराम से आप अपने हेडर जो फुटर हैं वो आप अप्लाई कर सकते हैं। एक पे अप्लाई कर दिया तो ये सब पे अप्लाई होगा, ठीक है। इंसर्ट की बेसिक चीज़ें हमने अभी देख ली। उसके बाद हम जाएंगे उसमें इंसर्ट के बाद पेज लेआउट के बारे में मैंने पिछले वीडियो में क्लियरली बताया कि पेज स्केल देखो तो 200 मैंने फिट किया, तब जाके मेरे A4 पेज पे ये पूरा प्रिंट बैठ गया है, ठीक है। उसके बाद अभी थोड़ा सा इसके फार्मूले के बारे में देखेंगे कि फार्मूला हम कैसे इसको सेट करते हैं। कि लेट सपोज कोई फार्मूला इक्वल मैं कर देता हूँ कि मैं इनका जो सैलरी और नेट सैलरी का जो डिफरेंस है उसका परसेंटेज में निकाल देता हूँ। तो ब्रैकेट आप जब शुरू करेंगे दिस, ठीक है ना, ये इसी का डिफरेंस है। तो ये मैं क्या कर देता हूँ कि यहाँ पे दिस सैलरी डिवाइडेड बाय डिवाइड का ही ऑप्शन है, बैकस्लैश डिवाइड बाय दिस, मल्टीप्लाई के लिए आपका स्टेरिक का इस्तेमाल होगा। तो मल्टीप्लाई बाय 100 5%। तो ये आपके पास कितना हो गया 5%। इसके आप डिसिमल को कम करें 5.5%। तो ये आपके पास इस तरह 5.5% टोटल आपके पास हो जाएगा। 500 माइनस 5.5%, तो ये आपके पास 5.5% आ गया, ठीक है। तो ये मेरे पास फार्मूलेटेड सेल्स हैं, मैं इसको कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट करना चाहता हूँ। तो ये जब मैं पेस्ट वैल्यूज कर दूंगा तो ये जस्ट वैल्यू पेस्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे कोई फार्मूला लिंक नहीं होगा। यहाँ पे मैं जाता हूँ पेस्ट, ठीक है, पेस्ट फॉर्मेट, ये ट्रांसपोज कर दूंगा तो ये रो बन जाएगी। एज फॉर्मेटिंग में पुट कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एज फॉर्मेटिंग आप पुट कर दे, ठीक है। अच्छा ये जो आपके पास ये जो पेस्ट मैंने कर दिया है, पेस्ट यहाँ से सिलेक्ट कर दे, कॉपी, कंट्रोल C भी कर सकते, कंट्रोल C,
राइट क्लिक पेस्ट, ये पेस्ट करे तो ये फार्मूला समेत पेस्ट हो जाता है, लेकिन वह उसी हिसाब से आपका जो फार्मूला होगा वो सेल के रेफरेंस से जाएगा। सेल का रेफरेंस से मुराद है कि आप यहाँ से देखो पिछले सेल माइनस दिस सेल करके जाएगा। अभी मैं एस्केप दबा देता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ तो ये पिछला सेल माइनस जो एडजेसेंट सेल है उसके हिसाब से जा रहा है। तो ये मेरा जस्ट आपको सिखाने के पर्पज का था कि यहाँ पे आप देखिए एज नंबर आ गया है, ठीक है। यहाँ ये लिंक नहीं बनेगा, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं एक आज फार्मूला थोड़ा सा शो करूंगा कि फार्मूले में कैसे कि आप इनपुट करते हो, ठीक है। एक फार्मूला है, इसमें ये फार्मूला आपके पास है कि ये मैनिंग इक्वेशन की फार्मूला है। रेडियस मैं कहता हूँ कि 3 है, स्लोप उसमें मैं कहता हूँ 0.05 है, ठीक है। और उसका जो n है वो मैं कहता हूँ 0.001 है, ठीक है। तो ये आपके आप सबको पता होना चाहिए, उससे आपके पास जो डिस्चार्ज है वो फाइंड हो जाता है मैनिंग इक्वेशन से ओपन चैनल का। तो मैं यहाँ पे इक्वल प्रेस करते तो डिस्चार्ज में क्यू जाहिर कर देता हूँ, कैपिटल क्यू बेहतर होगा, अंडरस्टैंडिंग जो इंजीनियर्स हैं उनको तो पता आ जाएगा। इक्वल प्रेस करें, इक्वल प्रेस करने के बाद वो जो फार्मूला हमारे पास है वो 1 डिवाइडेड बाय n मल्टीप्लाई बाय r पावर 2/3 s पावर 1/2 है, ठीक है। तो मैं क्या कहता हूँ 1 डिवाइडेड बाय n, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे मल्टीप्लाई ओपन मल्टीप्लाई, ठीक है। मल्टीप्लाई आप करेंगे कंट्रोल मल्टीप्लाई बाय रेडियस 2/3, तो पावर आप जब इस पे जाएंगे ये इसके पावर 2 2 इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है, अदरवाइज ये कैच नहीं करेगा। 2 डिवाइड ये लिखने का 2/3, इसको ब्रैकेट बंद, उसके बाद मल्टीप्लाई करें, उसके बाद आप जाए स्लोप पे 1/2, तो पावर 1 डिवाइड बाय 2, इस तरह नहीं, इसको आपने ब्रैकेट देने, ब्रैकेट देने और इसको आप इंटर करें। ये जो आपका रिजल्ट होगा ये रिजल्ट आपका एक्यूरेट होगा, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।